हम लोग में एक कमजोरी है, पता है क्या है? कि हम लोग दुख से डर जाते हैं। हम लोग जब ऊपर दुख का बौछार होने लगता है, दुख का बारिश होने लगते हैं ना, तो हम लोग डर जाते हैं। वहाँ पे कमज़ोर फील करने लगते हैं। वहाँ पे साहस टूटने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन सच में अगर देखा जाए ना, तो यह दुख आपके दुख नहीं है, आपके आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जा रहा है। एक फूल बरसाया जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहो, आप मेहनत करते रहो और इस दुख से आगे निकलते रहो। अब जो स्थिति में है ना, और उस स्थिति को आप दुख समझ रहे हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि जहां आप है वहां किसी को पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा होगा। तो सोचिए उसके पास कितना दुख होगा, समझ रहे हैं? तो आप जहां है ना, वहां पे भी अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और हमें बहुत दुख तकलीफ मिल रहा है, उस तरह के रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो ईश्वर ने आपको और मजबूत बना रहे हैं और आपको आगे तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता दे रहे हैं। जब तक आपको दुख नहीं मिलेगा ना, तो फिर आगे का जो रास्ता है, सफ़र है, उसमें आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, उसमें आप चल नहीं पाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे, आप वहाँ पे रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास दुख है ही नहीं, सिर्फ सुख है, और उस सुख का आप कदर नहीं करेंगे। इसलिए अगर आपको दुख मिल रहा है ना, तो वहाँ पे आप डरिए नहीं और वहाँ पे डटे रहिए। आप वहाँ पे और मजबूत होइएगा। जब आप और मजबूत हो जाएंगे ना, तो फिर आगे जब मंजिल पे पहुँचेंगे ना, तो वहाँ भी आपको और बड़ा दुख मिलने वाला है, और बड़ा वहाँ पे तकलीफ मिलने वाला है। तो वहाँ पे फिर आप टूट जाइएगा, तो फिर क्या कीजिएगा? इसलिए ईश्वर पहले से आपको मजबूत बना रहे हैं, ताकि वहाँ जाकर पहुँचने के बाद आपको दुख तकलीफ भी आए ना, तो वहाँ भी आप लड़ सके, वहाँ भी आप हिम्मत बना सके और आगे बढ़ते रहे। क्योंकि यह जो संघर्ष है ना, कभी ख़त्म नहीं होता। और जब संघर्ष है, अगर आप उस संघर्ष पे चलिएगा तो आपको दुख मिलेगा ही। लेकिन हाँ, आप इस संघर्ष और दुख में आप मजबूत होते जाइएगा और बेहतर बनते जाइएगा। तो दुख को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।